अच्छा 67 में जब नाथुला का इंसिडेंट हुआ था वो सिक्किम में थी जी तो काफी एंटी इंडिया एंटी नथु सिंह की रिपोर्टें फाइल कर रही थी तो उनकी खटपट वहां से शुरू हुई थी। जी ढाका में ये श्रीमती जी क्लेयर हॉलिंगवर्थ शी वाज एंटी इंडियन ओके वाज विद न्याजी के साथ में हेडक्वार्टर्स में थी तो रिपोर्ट करती रही एंटी इंडियन लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। जी जी और ना मैं मालूम था क्या रिपोर्ट कर रही। मतलब एक बड़े मजेदार बात हुई जी 31 दिसंबर न्यूयॉर्क न्यू ईयर्स ईव ओके ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में पार्टी थी जी जिसमें हम लोग थे, जनरल साहब थे और काफी बंगालीज फॉरेनर्स वगैरह सब थे। तो मैं उनके बगल में, मेरे साथ में बड़ी कृपा रहती थी उनकी, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा मेरा ग्लास पकड़ो। मैंने ग्लास पकड़ी, उन्होंने क्या बात, और वो सीधे चल करके जो दरवाजा था उस तरफ गए। अब जनरल साहब सब लोगों से आधे हाथ 6 फुट 2 इंच के थे, हाँ सबसे ऊंचे थे, दूर से देख सकते थे। जी तो देखें दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि क्लेयर हॉलिंगवर्थ आ रही है। जी गए, क्लेयर हॉलिंगवर्थ के कंधों पे दोनों हाथ रखे, जी उसको मोड़ा, पीछे धकेल के दरवाजे के पास ले गए और बाहर कर दिया। ओह कोई ऐसे सगत सिंह इस तरह का जेंटलमैन आदमी नहीं थे, क्योंकि क्लेयर हॉलिंगवर्थ ने एक दिन पहले एक न्यूज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हमारे डिविजनल कमांडर थे जो आप जानते थे, जनरल गोंजाल्वेस, बड़े जेंटलमैन थे, तो वो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, सब दुनिया भर के आ गए थे। तो जनरल गोंजाल्वेस कह रहे थे कि देखो यार, पाकिस्तान आर्मी ने बहुत अत्याचार किया है बंगालियों के साथ में और ये दुर्भाग्य है और ये आप लोगों ने काफी कवर नहीं किया अपनी रिपोर्टों में। जी क्लेयर हॉलिंगवर्थ बीच में से इंटरप्ट करती हैं, हमें ये एट्रोसिटीज की कहानी नहीं सुननी, जी ये बहुत सुन ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल डिनाई किया। जब उसने कहा तो जनरल गोंजाल्वेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप नहीं सुनना चाहते तो अपनी बंद कर दी। ही फेल्ट इंसल्टेड और ये रिपोर्ट किया जनरल सगत सिंह को। सगत सिंह को बहुत बुरा लगा और दूसरे दिन वही ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल न्यू ईयर्स ईव में उनको बाहर हो जाएगा। तब जब मैंने किताब में लिखा, मैंने आपके राजस्थान के एक न्यूज़पेपर है राष्ट्रदूत, उसमें लिखा किक इन द आर्स। ओके तो कई लोगों ने पूछा कि ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उस पार्टी में कई लोग थे जिन्होंने देखा, उन्होंने सबने लिखा कि हाँ हम भी थे, हमने भी देखा ये। जी नहीं ये उस समय कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी थी, कुछ जेनोसाइड और ये चीजें, ऐसा कुछ आरोप लगते रहे हैं मतलब इंडियन आर्मी पे और पाकिस्तान आर्मी। जी प्रदीप जी, जी अब मैं 83 इयर्स का ओल्ड हो रहा हूँ, आप भी इस उम्र के हैं जी ठीक है, हमें कोई लेना देना कुछ नहीं है जी। एक चीज से जो मेरे को सबसे, जिससे मैं प्राउड हूँ, बिल्कुल गर्वित हैं देश से जी और अपनी फौज से, एयरफोर्स वगैरह सबसे, जवानों से, कि पाकिस्तानी सोल्जर्स थे 1 लाख हमारे पास में, और उन लोगों ने जो बंगाली औरतों के साथ में अत्याचार किया जी वो सब जानता है। रेप, तकरीबन 1 मिलियन रेप केसेस आर रिपोर्टेड। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा, यास्मीन सैकिया की बुक थी वुमेन वॉर एंड मेकिंग ऑफ बांग्लादेश। तो उस किताब में बाकायदा ये उल्लेख है जो आप कह रहे हैं कि वहां से ऑर्डर थे वेस्ट पाकिस्तान से कि उनका तब तक रेप करो जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो, और वो हमारी तरह की सोच के बच्चे पैदा हो वहां, मतलब उनकी हम यहिया खान ने यही कहा था कि इनकी नस्ल बदली करनी है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट वर्ड्स, 4 lakhs rape are reported by the UNO। हरामजादों की नस्ल बदली करनी है, जिस चीज का मैं सबसे ज्यादा प्राउड हूं अपनी आर्मी और अपने जवान, अपने भारतवासियों से, पूरे देश से, कि जो फौज रही, और देखिए बाकी तो 1 महीने के अंदर पूरी फौज आ गई थी, मेरी पलटन 8 महीने तक रही बांग्लादेश। जी आप भी 3 महीने रहे वहां जी। 8 महीने तक हम लोग बांग्लादेश में रहे। एक केस रेप और मोलेस्टेशन का नहीं हुआ था। हम सबको अपनी बहनें समझते थे, सेवा करते थे उनकी।
जी हाँ, इसीलिए सम्मान है ये लेना की किताब जी। तो ये बात ठीक है, बुक में लिखा है उन्होंने कि भाई ये पाकिस्तानी जो चाह रहे थे कि नस्ल बदली जाए,